का असली मीनिंग क्या है, आप बताइए। विचारों से मुक्त करना चाहती हूँ। आप करते हैं म्यूजिक सुनने वाला, हाँ मैं दोनों करती और हूँ। कौन सा करते हैं? सांसों पे। सांसों पे ध्यान देना। हाँ, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो ये सही तरीका है? मेरे हिसाब से तो सही है, मतलब मुझे। मेडिटेशन बहुत सारे तरीके होते हैं, सांस पे ध्यान देना और म्यूजिक सुनना। एक लाइट देखने वाला भी होता है, यहाँ पे लाइट देखना पड़ती है जिसमें कि यहाँ ध्यान दो आज्ञा चक्र पे, तो यहाँ पे एक लाइट दिखेगी। म्यूजिक पर ध्यान दो, बहुत तरह के होते हैं। मैंने ये दोनों तीन तरह हैं मैंने। एक हाँ। आगे चक्र वाला जो लाइट आप बोल रहे हो, मुझे उसमें ना एक डॉट सा दिखता है ग्रीन कलर का, उस पे भी किया है मैंने। और सांसों पे भी किया है, मतलब कि मूलाधार तक जा रही है वापस आ रही है। वो फील भी किया है मैंने, अभी 3-4 दिन से मैं वो फील भी कर रही हूँ। और एक वो म्यूजिक वाला भी। मेडिटेशन करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं और लगभग सारे तरीके अपनी जगह पे सही है। किसी भी तरीके को मैं गलत नहीं बोलता। एक अपने बहुत अच्छे यूट्यूबर है और मोटिवेशनल स्पीकर है, महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी, सुना है नाम आपने? सुना ही होगा। उनका मैंने एक वीडियो देखा था, ये वीडियो मैंने 3 साल पहले देखा था। उन्होंने बताया था कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या होता है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। लगाना नहीं है, ध्यान देना है। हाँ। ध्यान लगाना मतलब कि म्यूजिक चल रहा है या यहाँ लाइट देखनी है, इस पर ध्यान लगाना। ध्यान लगाना नहीं है। जब तक आप ध्यान लगाओगे तो वो तो विचार ही है ना। बहुत पतला सा एक तार है आपके निर्विचार होने में और विचार में होने में। विचार में तो हम 24 घंटे हैं, तो रात को सोते हैं, जब सपने आते हैं तब भी हम विचार में तो है। बहुत पतला सा तार है, उसको समझना पड़ेगा। ध्यान लगाना और ध्यान देना। जब तक आप लाइट देख रहे हैं, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं, तब तक तो आप ध्यान लगा रहे हैं। और जब ध्यान लगा रहे हैं तो आप निर्विचार हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हो अपनी लाइट पर। यहाँ जो लाइट दिख रही है या जो एक म्यूजिक सुन रहे हो या सांस पर जब ध्यान दे रहे हो, तो ध्यान लगाना हुआ ना। तो ध्यान लगाना ही एक विचार है। समझ पा रहे हैं ना? बहुत पतला सा तार है कि जब मैं ध्यान दे ही रहा हूँ, उस पर लगा ही रहा हूँ, तो मैं निर्विचार हुआ कहाँ से? मेरे पास तो एक विचार है। कौन सा विचार है? ध्यान देना, सॉरी आपका उस पे ध्यान लगाना, सांसों पे। उन्होंने जो बताया था मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा तरीका, और इस तरीके से पहले ही दिन से व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति तो बैठी ही जागृत होने के लिए, वो तो जागृत करने वाला चीज। जैसे ग्रह तो बैठे ही हैं आशीर्वाद देने के लिए, पर उपाय करने वाला चीज पहले ही दिन से। लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेगा, जब जाके कोई वाइब्रेशन होगा और कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। कुछ भी नहीं ऐसा, पहले ही दिन से होती है। आपको ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कौन सी चीजों पे? कौन से साउंड पे? जो इनर साउंड है, आंतरिक जो आवाजें। एक बाहर का साउंड है, ये जो आप सांस का बोल रहे हैं ना, ये सांस इनर साउंड है ही नहीं, ये तो बाहर का साउंड है। ये जो हम सांस ले रहे हैं तो बाहर का साउंड है। ये जो हम यहाँ पे लाइट को देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, सब बाहर के साउंड है। 3 से 4 तरह के साउंड हमारे शरीर के अंदर है। वो है पानी की आवाज, झिंगुर की आवाज, चिड़िया की आवाज। ये 3 साउंड है जो हमारे अंदर से आते हैं। और ये कब होता है ये मैं बताता हूँ आपको। अचानक जब लाइट चले जाए रात को, जब लाइट पंखे सब बंद हो जाए, तो क्या सुनाई देता है? आपने गौर किया होगा कभी? सुन्न की आवाज आती है। जब कान पर जोर का एक चाटा पड़ जाए, तब एक सुन्न की आवाज आती है। आपने देखा होगा रात को लाइट जाती है, सुन्न की आवाज आती है। वो जो सुन्न की आवाज है, वो आती कहाँ से? जब तक आपका लाइट पंखा चल रहा है, जब तक क्यों नहीं आती वो आवाज? क्योंकि बाहर की आवाज इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते हैं। वो आवाज तो यहाँ पर है 24 घंटे इस दुनिया में। समझ में आ रहा है ना आपको? वो आवाज 24 घंटे इस दुनिया में, पर बाहर की आवाजें इतनी है कि हम सुनेंगे कहाँ से? और वो जो 24 घंटे है, वो आवाज है कहाँ वास्तव में? वो हमारे अंदर ही है।
बट उसको सुनना कैसे है? उसको सुनना ऐसे है कि एकदम शांति में चले जाओ, आपकी बाहर की कोई भी खटर पटर ना रहे, कोई आवाज ना दे आपको, कोई चीजें ना चले, पंखा टीवी कूलर कुछ भी नहीं चलना चाहिए, सारी चीजें बंद कर दो। ये आवाज आप बिना ईयर प्लग के भी सुन सकते हो। आप सुनो इसको सुबह 3 बजे 4 बजे जब सन्नाटा रहता है, सन्नाटा रहेगा, आपको ईयर प्लग भी नहीं लगाना रहेंगे। आप एक कमरे में जाके बैठ जाओ। मैं इसी कमरे में सुना करता था आज से 3 साल पहले आवाजें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम यही करते थे, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आके बैठते थे, बैठते थे, उस सुनने की आवाज तो पहले ही सेकंड से आना शुरू हो जाती थी। अब ध्यान लगाना नहीं है, ये हमारा पॉइंट था, ध्यान देना है। तो ध्यान देना उस सुनने की आवाज पे। आप उस सुनने की आवाज को अब ये मत समझ लेना कि ये भी बाहर से आ रही है, वो आपके अंदर से ही आती है, सिर्फ उस पर ध्यान दे दो। तो ये तो हम जैसे अभी ये फैन आवाज कर रहे हैं, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं आग बंद करके और उस आवाज को मैं सुन सकती हूँ, ये इग्नोर हो जाएगी मुझसे, वही आवाज आएगी। ये तो इसमें भी कर सकते हैं ना, तो कम आती है वो आवाज, जैसे में वो पूरा फोकस नहीं लग पाता उस पर, और पंखे की आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी थोड़ी थोड़ी देर में। जब आप सन्नाटे में रहोगे, ईयर प्लग इसलिए तो बनाए, ईयर प्लग में क्या बोला है कि रात को 9 बजे 10 बजे या दोपहर में जब बहुत सारी आवाजें रहती है, आप ईयर प्लग लगा लो, ईयर प्लग लगा लो, तब बाहर की आवाजें सारी बंद हो जाएगी, इंटरनल आवाज आपको आना शुरू हो जाएगी। इंटरनल आवाज वही 3-4 बताइए, वो 3-4 आ जाएगी, उस पर आप ध्यान दे दो। जैसे ही आप उस पर ध्यान दोगे उस आवाज पे, फिर आपको एक बाहरी दुनिया का एक विचार आएगा, कुछ भी विचार हो सकता है वो, मुझे कल 10 बजे वहां जाना है, मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, कल ये चीज खरीदना है, इससे मिलना है, ये वाला काम तो हुआ नहीं, आएगा वो विचार। लेकिन आप देखना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये जो विचार हैं जो बाहर के आ रहे हैं, ये धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ये कम होंगे, और वो जो इनर साउंड है, इनर साउंड पे आपका फोकस बनता जाएगा, और वो ही आपको ज्यादा सुनाई आने लग जाएगा। जैसे ही वो ज्यादा सुनाई आएगा, आपको कुंडलिनी शक्ति जगाना नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जागना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो अपने आप जागेगी, वो जागेगी धीरे धीरे करके, और वो आपको जो एक ओरिजिनल वाला कुंडलिनी जागरण होता है वो आपको मिल जाएगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आप क्या करो, ईयर प्लग लगाओ और इनर साउंड पे ध्यान मत दो, आप पूरा ध्यान दे दो रीढ़ की हड्डी के नीचे, मूलाधार चक्र पे। ये दूसरा तरीका है, ये मैंने अपनाया है, मुझे दोनों तरीके से फायदा हुआ। आप सबसे नीचे वाले पॉइंट पे ध्यान दे दो, कुंडलिनी शक्ति पर। अब जैसे ही आप कुंडलिनी शक्ति पर ध्यान दोगे, ध्यान लगाओगे नहीं, ध्यान दोगे, तो ध्यान दोगे तो भले ये झिंगुर की आवाज, पानी की आवाज ये ना भी आए, तो भी आपकी कुंडलिनी पे आपका ध्यान जाएगा, तो एक विचार में आप रहोगे। अब कुंडलिनी जो शक्ति है वो विचार है कहाँ का, बाहर का नहीं है, अंदर का है, अंदर का रहेगा। वो कुंडलिनी शक्ति वहां से जागृत होकर फ्लो होने लग जाएगी। ऐसा होता है ध्यान। तो वास्तव में आपको मेडिटेशन करना है ना, तो ध्यान देने वाला करो। और बहुत मजा आता है जब अंदर की आवाजें सुनते हैं, अंदर 3-4 तरह की आवाजें आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए तो हम दूसरी दुनिया में गए, वास्तव में दूसरी दुनिया नहीं है। हाँ, नेचर जैसे, वास्तव में दूसरी दुनिया नहीं है, हमारी खुद की दुनिया है। ऐसा है। एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं नॉर्मली, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन साउंड सुनते सुनते हाँ, और अब वो समझ में नहीं आता कि मैं ध्यान में चली जाती हूँ या मुझे नींद लग जाती है। हाँ, वो चीज मुझे आज तक उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं, साउंड कौन सा मिलता है? नहीं, वही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सो जाती हूँ या ध्यान में चले जाती हूँ। कोई भी अगर सोने की भी प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। हाँ, और बिल्कुल ये सच है कि हमारी अचानक से नींद खुलती है। हाँ, तो एकदम से याद, अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही हाँ, हूँ। हाँ, और वो जैसे नींद लगती है तो एकदम हाँ, से हम उठते तो आंखें कैसे भारी भारी लगती हाँ, है। हाँ, तो वो वैसा भारी भारी मत करो यार, मत करो, मत प्लीज। हाँ, तो वो आंखें ऐसी भारी नहीं लगती है, हाँ, बिल्कुल लाइट से लगती है। तो वो मेडिटेशन ध्यान है, वो वाला ध्यान है एक्चुअल वाला, या मैं सो गई थी? आपको जब आप जैसे जो बता रहे हो कि नींद में चले जाते हो, तब ऐसा कुछ लगता है कि किस चीज में गए थे हम? नहीं, कुछ याद नहीं रहता है? नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता है। वो भी ऐसा लगता है कि उसी कोई दुनिया में चले गए। ये जो आप ध्यान में चले जाते हो ना नींद में, अगर ये वाला मेडिटेशन आप कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सही कर रहे हो, क्योंकि आपका जो माइंड है, ये जो हमारा सोच है, हमारा जो माइंड है, ये रिलैक्स होना शुरू हो गया।
और रिलैक्स होना शुरू हुआ तो हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है। अच्छा। रिलैक्स होना जो है वो मेडिटेशन सही होने की ही तो पहचान है। और अगर आप विचारों में हैं, बहुत सारे विचार ही आ रहे हैं बाहर के, तो आपका मेडिटेशन अभी उस सीमा तक आप नहीं पहुंचे हो, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। कई बार ऐसा हुआ है कि वो 8 घंटे या 9 घंटे का वो म्यूजिक है, मैं कंटिन्यूस सुन रही हूँ, हाँ। मुझे नींद लग गई है, हाँ। और इवन इतना भी हुआ है कि उसके बाद में दूसरा म्यूजिक अपने आप चालू हो गया, मुझे पता नहीं चला, नहीं पता चला। हाँ, और वो एकदम से फिर नींद खुलती है और समझ में आता है कि यार ये म्यूजिक कैसे चालू हो तो गया। ये आप कब करते हो? सोते समय हाँ, सोते समय। लेट कर? हाँ, लेट कर। तो फिर लेट कर करेंगे तो वो तो भी नींद की अवस्था होगी सही ना, वो नींद में तो आप जाओगे ही सही। बट वही तो चीज मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अगर लेट के भी मैं कर रही हाँ हूँ, हाँ। और मुझे क्या लगा एकदम था से कि आप बैठ के कर रहे हो। बैठ के भी हुआ है, हाँ। बैठ के भी मैंने किया है, हाँ। उसमें वही मेरी कंडीशन हुई थी कि अचानक से मेरी नींद खुल जाती, मतलब एकदम से बाहर आ जाती हूँ मैं, और लेट के भी किया है तब भी यही हुआ है। बैठ के अगर आप नींद में जा रहे हो हाँ। तो आपका मेडिटेशन करेक्ट है, पर अगर आप लेट के जा रहे हो तो लेट के बाद तो वो निद्रा अवस्था वैसी आ जाती है। तब अगर जा रहे हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तब भी आदमी रहता है ना, तब भी यही हुआ कि मैं मतलब इतना लंबा वो जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक- वो जो म्यूजिक है ना, वो हमारी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स कर देता है, तो हमें नींद आने लग जाती है। तब कोई फिर इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो आपका सही बोला जाएगा। जैसे नॉर्मल पहले ही दिन से ये तो मेरे साथ भी हो जाएगा, मैं बॉडी माइंड रिलैक्स वाला म्यूजिक सुनूंगा और ईयर प्लग लगा के बैठ जाऊंगा, मुझे नींद आ जाएगी। और आपको तो फिर भी 1 घंटे बाद होश आ रहा है, आधे घंटे बाद हो सकता है, मुझे तो सुबह तक नींद लगी रहे। ऐसा है अगर जागते हुए बैठे हुए, क्योंकि बैठना हमारी नींद की अवस्था नहीं है, हम्म, ये पोजीशन नींद की कहाँ होती है। इसके अंदर अगर आप रिलैक्स फील्ड में जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपका जो मेडिटेशन वो काम कर रहा है। पर ये म्यूजिक वाले से अच्छा हो जो मैंने आपको तरीका बताया वो करके देखो आप। इनर साउंड सुनना, इनर साउंड के बारे में ये बोला गया है कि शुरू में 3-4 आवाजें सुनाई देगी। नदी, पानी का कलकल होना, झिंगुर की आवाज, चिड़ियों की आवाज, ये 3 साउंड सबसे शुरू में सुनाई देती है। चौथा साउंड इसमें सुनाई देता है हवा की आवाज। अच्छा। हवा, मैं यहाँ तक पहुंच गया था, हवा बहने की आवाज सुनाई देती है। और 5वां और लास्ट साउंड है, सॉरी 5वां भी है इसके अंदर, घंटी की आवाज मंदिर के। और 6ठा साउंड है लास्ट, 6ठा साउंड है ओम की आवाज। अगर आपको ओम की आवाज सुनाई देना शुरू कर दे, और सबसे अच्छे आप मेडिटेशन वाले जब बन जाएंगे जब कुछ ही सेकंड में सुनाई देना शुरू कर दे। ओम की आवाज अगर सुनाई आना शुरू हो गई तो आप बहुत अच्छे मेडिटेशन लेवल पे पहुंच गए, ऐसा। और ये इस बात को यहाँ पे कनेक्शन करके मत रखना कि ओम की आवाज तो जब भी सुनाई देगी जब सहस्त्रार जागृत होगा, ऐसा नहीं है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान पे भी आपको ओम की आवाज सुनाई दे सकती है, हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया था। ऐसा है। तो आप आज से वो वाला करो। ईयर प्लग होंगे आपके पास? नहीं, वो तो नहीं हो तो अमेजोन से मंगवा लेना, बस वो करो। उसके अंदर आपको बहुत एंजॉयमेंट आएगा। आप 1 घंटे तक भी बैठ सकोगे, आधे घंटे तक बैठ सकोगे और वो आवाजें सुनो। और तो एक दिन ऐसा कर लेना, एक दिन आवाजें सुन लेना और एक दिन अपनी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार है यहाँ पर ध्यान दे देना। यहाँ पे जब वो स्पंदन होगा, वाइब्रेशन होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मजेदार काम है ये मेडिटेशन, बस करना आना चाहिए सही मैंने तरीके एक से। बार बहुत सीरियस वाला फील किया था, हम लोग 3rd डिग्री आंखों से अगर आंसू आ जाए हाँ, आपको मेडिटेशन करने के बाद, हाँ, तो आपका मेडिटेशन सक्सेस है। सक्सेस है। हाँ, डीप मेडिटेशन की वो एक पोजीशन होती है जब आंखों से आंसू निकलते हैं। होते हैं, हम्म। बस मुझे नहीं होते। अगर लोग आपको आवाजें देते रहें और आप उठ नहीं पा रहे हो मेडिटेशन से, तो ये आपकी और अच्छी पोजीशन है। ये हुआ है मेरे सीधे साथ। सुनाई नहीं आता ना, क्या? आवाज नहीं आती बाहर, आवाज ही नहीं आती बाहर। ये तो हम अभी बात कर रहे हैं कि ईयर प्लग लगा के। गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना आप। गौतम बुद्ध जी तो बिना ईयर प्लग के करते थे और उनके सामने से बारातें निकल जाती थी और वो बोलते थे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। ये तो बताया गया यूट्यूब गूगल पर। वही तो है उनका सबसे- मेडिटेशन इस लेवल का था गौतम बुद्ध का। इसलिए तुमको मोक्ष मिला। मोक्ष शार्प मिला ना। शार्प मेमोरी उनकी। और एक उनका भी था स्वामी विवेकानंद का, हाँ, उनका भी ये था शार्प मेमोरी, जो पेज पढ़ा याद रह गया। इतनी अच्छी मेमोरी कर ली उन्होंने। अच्छा, ये तो अपन हमने अच्छी बात कर ली। स्वामी विवेकानंद बहुत कम एज में चले गए। 24 में। हाँ, पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता था।
इसलिए मैं आपको बोल रहा था शुरू में कि मेडिटेशन आप करो तो ठीक, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा मेडिटेशन करा। 24 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। वो डेथ का कारण क्या था? उनको बहुत सारी बीमारियां थी। तो मेडिटेशन करने वालों को तो बीमारियां ही नहीं होना चाहिए, वो तो पूरा शरीर शुद्धि कर देता है। पर आप सर्च करना उनकी डेथ कैसे हुई थी। उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी शरीर के अंदर, उस कारण उनकी डेथ हो गई 24 साल की एज में। और वो मेडिटेशन से झलकने भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं पता चलने दिया, वो इंटरनल चलेगा एक दिन। तो फिर मेडिटेशन करना और नहीं करना दोनों अपनी अपनी जगह है। गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है और पर्सनल राय। बट मानसिक शांति, मानसिक शांति तो आपको ग्रहों से मिल जाएगी। आप चंद्रमा को अच्छा कर लो, आप बुध को अच्छा कर लो, मानसिक शांति मिल जाएगी। आपने गुरु का क्या बताया था? कैसे कैसे उसको मतलब रेमेडीज क्या बताई थी? गुरु को अच्छा करने से पहले गुरु के बारे में आपको जानना भी जरूरी है कि आपको गुरु को एक्टिव करना है भी कि नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बनते नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो होते हैं प्राकृतिक रूप से, बचपन से वो गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, ये तो बचपन से हो गया। कुछ लोगों का ये प्रभाव एक उम्र के बाद दिखना शुरू होता है कि हाँ ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट जाने लगा है, तब भी वो बन जाता है। लेकिन एक होते हैं आर्टिफिशियल, जो बनने की कोशिश करते हैं, वो बन नहीं पाते। वो छोटा मोटा जरूर बन जाएंगे पर जीवन में सक्सेस नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों की भीड़ नहीं होगी उनके पास, बहुत सारे लोग उनको चाहने वाले नहीं होंगे, उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेगी, ज्ञान नहीं रहेगा उनके पास में, ऐसा रहता है। तो पहले आप गुरु, और सिर्फ गुरु ग्रह ही नहीं बनाएगा आपको ज्योतिष, शुक्राचार्य भी ज्योतिष बना देते हैं, बुद्ध भी बना देता है, अच्छा। शनि भी बना देता है ज्योतिष। क्योंकि शनि क्या है? डीप स्टडी, गहराई से जाना, तो वो भी ज्योतिष बना देता है। तो गोल्डन ओरा, यही प्रश्न था ना आपका। गोल्डन ओरा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बनाए। पहले आप ये देख लो कि गोल्डन ओरा यानी गुरु को एक्टिवेट करना भी है कि नहीं। अगर गुरु खराब रहा और एक्टिवेट कर दिया तो ज्योतिषाचार्य तो अब नहीं बन पाओगे, पेट से संबंधित बीमारी और हो जाएगी। चलो फिर एक बार ये भी आके चेक करवा लेना, इनके जैसा देख लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला कब चेक करूंगा? कौन सा? सेकंड बॉक्स का सेकंड इंसानों के लिए कहाँ है ज्यादातर? अरे वो उसमें है ना बीमारियों जॉब वाले। का और जॉब है, फॉरेन लोन है, वाला, फॉरेन स्टडी, फॉरेन सेटलमेंट। उसके लिए एक बार आ जाना, वीजा एक बार है, टेस्ट कर जेल है, लेंगे। बेल है। अच्छा लगा इसका हम पूरा पैकेज भी देते हैं। इसका एक- पूरा एक- पूरा वो पूरा टाइम लग जाएगा। जो मेरे पास बाहर से आते हैं ना, जो केस या इंदौर से भी आते हैं कहीं से, तो उनको हम एक पूरा पैकेज दे देते हैं इसका 2100 रुपए में। आप पूरा का पूरा सैंपल चेक एक ही करो। दिन बहुत टाइम लगता है। 2-3 घंटे लगते हैं, सारी चीजें चेक करते जाते हैं। अब उसमें है क्या? सिर्फ चेक करके नोट डाउन ही तो करना है। उसकी फाइल अलग हो गया आपको। वो तो मैं फॉर्मेट हाथ से बना देता हूँ, क्योंकि वो हमारा रेगुलर चेकअप नहीं है वो, तो उसका मैंने प्रिंट आउट वाला कोई फॉर्मेट नहीं रखा, बना देते हैं। चलिए ठीक है हाँ, धन्यवाद जी।